जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष को इस वर्ष 14 मार्च दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन आमलकी एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। आमलकी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे कृष्णचंद्र, कोई ऐसा व्रत का वर्णन करें जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान कृष्णचंद्र परमानंद बोले कि हे युधिष्ठिर, रहस्यों और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं आपसे कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी एकादशी का व्रत बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है तथा इस व्रत को धारण करने से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह आमलकी एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है। इस व्रत की एक कथा इस प्रकार आती है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को धारण करके हिंसा करने वाले व्याध तक की मुक्ति हुई है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बहुत ही बड़ा राज्य था। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि सभी वर्णों के लोग वैदिश नाम का एक नगर में रहते थे। वह बहुत ही सुंदर राज्य था। वहाँ दिन रात वीर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। वहाँ पर कोई भी नास्तिक नहीं था, कोई भी दुराचारी नहीं था। उस राज्य के राजा का नाम चैत्ररथ था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी, शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा परम धार्मिक था। ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था, कोई भी लोभी नहीं था। सभी लोग दोनों पक्ष की एकादशी के दिन व्रत धारण करते थे तथा सभी धर्मों को छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु का भजन पूजन करते हुए समय व्यतीत हो रहा था। फिर एक बार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा सारे नगरवासियों के साथ उस व्रत को धारण करने के लिए एक मंदिर में गया। वहाँ पर आंवले की वृक्ष के पूजन करने के साथ साथ कलश स्थापित करके भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार षोडशोपचार के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया तथा सभी नगरवासी साथ में भगवान का पूजन करते रहे, संकीर्तन करते रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा आंवले के पेड़ पर हमें अर्घ्य भी देना चाहिए। इस तरह वह राजा पूरी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत धारण करके भगवान का पूजन कर रहा था। लेकिन उसी समय एक शिकारी वहां आया जो बहुत ही हिंसक था। वह जीव हत्या करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। भूख प्यास से बेचैन होकर वह उस मंदिर में जाकर एक स्थान पर बैठ गया तथा सभी प्रजा को तथा राजा को पूजन करते देखने लगा और उसका भी यह पूजा देखकर वहां मन लग गया और वह एक किनारे बैठकर राजा के द्वारा कराए जा रहे संकीर्तन तथा कथा का श्रवण करने लगा। इस तरह उसने भी एकादशी का महात्म्य सुना तथा भगवान का पूजन करता रहा, संकीर्तन करता रहा। फिर रात्रि भर पूरे नगरवासियों के साथ उसने भी जागरण किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। वह शिकारी भी प्रसन्नता से अपने घर की ओर आ गया, किंतु कुछ समय पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उस
का जब दोबारा जन्म हुआ तब वह उस व्रत के प्रभाव से बहुत ही संपन्न राज्य में विद्रित नामक राजा के यहाँ उत्पन्न हुआ। उसका नाम वसुरथ हुआ। वह राजा अपने राज्य में राज्य करने लगा और अपनी प्रजा के साथ वह भगवान विष्णु का नित्य पूजन करता रहा। एक समय वह अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ जंगल गया। वह जब जंगल में शिकार कर रहा था तो वह रास्ता भटक गया तथा थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसी समय कुछ डाकू आ गए। उन डाकुओं ने उस राजन पर हमला कर दिया, परंतु उस राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जिनने उन डाकुओं को मार डाला। फिर जब राजा की नींद खुली, उसने अपने चारों तरफ उन डाकुओं को मरा देखा तो सोचने लगा कि यह सब किसने कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में आम्ल की एकादशी का व्रत धारण किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु ने ही आपकी रक्षा करी है। वह राजन हृदय से भगवान कृष्णचंद्र परमानंद ठाकुर जी का स्मरण करता हुआ अपने नगर पर आया और उसके बाद अपने नगर में पुनः भगवान विष्णु का पूजन कर आनंद से रहने लगा। इस तरह कृष्ण जी ने बोला कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आंवले की पूजन करता है तथा आम्ल की एकादशी का व्रत धारण करता है वह निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।